नमस्कार, मंगलाचरण टाइम्स में आपका एक बार और स्वागत है। मंगलाचरण टाइम्स आपको इस पूरे मंगरे की सच्चाई दिखाता है। आज हमारे साथ मंगलाचरण टाइम्स स्टूडियो में हमारे साथ है भीम पंचायत समिति के उप प्रधान नारायण सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम। मंगलाचरण टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आइए नारायण सिंह जी से करते हैं कुछ सवाल। नारायण सिंह जी, क्या आप बता पाएंगे कि आपने ग्राम पंचायत बग्गड़ में सरपंच चुनाव हारे, उसके बाद आपको भाजपा पार्टी ने आपको पंचायत समिति सदस्य का टिकट दिया, उसके बाद आपने ये सीट कैसे निकाली? यहाँ पे आपको जैसे उसके जस्ट कुछ दिन पहले आपने सरपंच इलेक्शन हारा था, तो उस कंडीशन में आपने ये सीट कैसे निकाली और किन किन लोगों ने आपका सहयोग दिया? उसमें सर ऐसा है कि जैसे जो सरपंच के जो इलेक्शन थे, सरपंच के इलेक्शन में तो आप जानते ही हैं कि इसमें काफ़ी कैंडिडेट खड़े होते हैं, कुछ परिवारवाद का विषय भी आता है, गोत्रवाद, इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी क्रिटिकल समस्याएं आती हैं। उसमें ये होता है कि कोई सी परिवार का मान लो कोई सदस्य खड़ा होता है और उस परिवार के लोग किसी और को चाहते हुए भी जानबूझकर उनको वोट देते हैं। इस वजह से ऐसे क्रिटिकल समस्याएं आती है। तो ऐसे हम कुछ चंद वोटों से इसमें रह गए। उसके पश्चात हमारा जो ये कोविड का जो पहली लहर थी, ये लहर चलने लगी। ये लहर चलने की वजह से सारा कामकाज सभी का ठप हो चुका था। सारा इलेक्शन वगैरह जो भी होने थे सारे के सारे ठप हुए थे। उसके पश्चात ये चुनाव जो पंचायत समिति के अपने होते हैं, वो एक तरह से सरपंच इलेक्शनों के साथ ही होते, लेकिन ये पोस्टपोन होते गए, होते होते एक साल पश्चात ये प्रारंभ हुआ। तो उसमें सर हमने बिल्कुल जमीनी स्तर पे इस पर मेहनत की। कार्यकर्ता युवाओं का हमारे साथ सहयोग था, पूर्ण रूप से युवा कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा और उस वजह इस तरह से हमने इसको 800 तकरीबन 70 वोटों से हमने इसको लीड से इसको सीट को निकाली थी। उसके बाद आपको पंचायत समिति सदस्य आपने जीत सीट निकालती पूरे भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने हाई रोडों पे देखा था, कई गाड़ियां भर के वहाँ पंचायत समिति में यहाँ पूरा एक तरह का बहुत जोरदार एक चर्चा में थे कि आप भीम प्रधान नारायण सिंह जी को बना रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि आपको उठा के डायरेक्ट उप प्रधान बना दिया और अन्य किसी चेहरे को प्रधान सीट पर बिठा दिया? बल्कि आप तो इस क्षेत्र में पूरी चर्चा के विषय थे, आप बिल्कुल उसके लायक थे। तो ऐसा क्या मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी को डर था या आपके साथ जानबूझ ये चीजें की गई? ऐसा क्या कारण रहा कि आपको प्रधान से हटाकर उप प्रधान बनाया? अब देखिए सर, ये तो क्या है कि हम तो थे बाड़ाबंदी में, बाड़ाबंदी का है या जो भी पार्टी का जो हमारा एक सिस्टम था उस तरीके से हम उसमें गए हुए थे। वहाँ से आने के बस 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था। 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में 2 दिन का समय मिला था कि 9 तारीख का गैप था, 10 तारीख को प्रधान बनना था। जैसा आप बता रहे हैं उस प्रकार हमें भी विश्वास था कि पार्टी हमें मौका देंगे या पार्टी के जो भी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो हमें मौका देंगे। हमारे भी जनता को मतलब जनता के साथ बिल्कुल जनता के बीच में यानी सेवा करने का पूरा मौका मिलने की ऐसी संभावना थी, तो हम भी थे। लेकिन अब बात कैसे क्या हुआ वो तो सब आप जानते हैं। कुछ समय पहले हमारा कुछ विवाद भी हुआ था पार्टी में लेकर। हमारे जो वर्तमान प्रधान ने किसी प्रकार के कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, बाद में वो वापस आए। या इस प्रकार की कोई भी घटनाएं हुई हो वो सब लोग आप जानते हैं। वैसे इसको अपन क्या बताएंगे इंटरव्यू में, बाकी आप सब लोग जानते हैं। क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के जो आला जो बड़े नेता है, तो उनको ये चीज अगर उस वक्त आपको प्रधान बनाया होता तो क्या ये सारी चीजें अब होती या नहीं होती आपके हिसाब से? इस प्रकार देखिए सर, वो सबका अपना अपना वो है। अब वो बनने वाले जो है, जो बने हैं, उनका किस प्रकार का उनका है या पार्टी के प्रति या उनकी क्या मतलब कार्य कर्तव्य निष्ठता है या कितनी जागरूकता है, वो कितना पार्टी को समझते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार के कार्यकर्ता है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं नहीं मानता कि मतलब इस प्रकार से कि हर व्यक्ति उसी प्रकार से ये करता जैसा उन्होंने किया है। अभी मैं ये और एक चीज पूछूं कि जैसे अभी वर्तमान में यहाँ भीम देवगढ़ में विधायक कांग्रेस के विधायक हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब आप भारतीय जनता पार्टी से आपको प्रधान आप साथ ही पंचायत समिति बैठते हैं। क्या विधायक की तरफ से आपको कितना फंडिंग हुआ है अभी तक? अभी सर जैसे ये चुनाव पूर्ण होने के बाद में हमारी जो कोविड की जो दूसरी लहर ये मतलब काफी हद तक मतलब जनहानि भी हुई और इसमें काफी बाधित किए, कामकाज भी बाधित किए, सारी चीजें बाधित की और कुछ इलेक्शंस के उपचुनावों के भी ये मतलब मैटर आए
उस वजह से ये थोड़ा सा क्या है कि हमारी जो वेयर हाउस की मीटिंग है थी, अब तक में 3 मीटिंगें ही हो पाई है। अभी पिछले महीने ही हमारी मीटिंग हुई थी। अब धीरे धीरे हमारा क्या है कि क्षेत्र से हम समस्याएं ले रहे हैं, हमारे सारे जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं, मेंबर हैं, सब लेके आ रहे हैं और हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं। हर विभाग के अधिकारियों के सामने उस मुद्दे को हम उठा रहे हैं ताकि हम उनका सॉल्यूशन करवा सकें। और अभी क्या कुछ समय पहले प्रशासन गाँवों के संग ये भी चल रहे थे, तो 3 महीने तक मतलब ये चलने की वजह से भी हमारे क्या वेयर हाउस की मीटिंग है पूर्ण रूप से हो नहीं है। अब हम ये है कि हर महीने हमारी प्रॉपर मीटिंग होगी और हर क्षेत्र की हम समस्याओं को पूर्ण रूप से निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह जी इस टाइम में भीम देवगढ़ में बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं, उन कामों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए सर, कुछ जो विकास है, जो कुछ पूर्व सरकार के अधूरे पड़े हुए थे वो भी चल रहे हैं, वो भी पूरे हो रहे हैं, कुछ नए भी आ रहे हैं। तो काम तो होना ही चाहिए सर, काम का तो हम स्वागत करते हैं। काम के बारे में क्यों बुराई करें, काम तो जितना हो उतना हम उसका स्वागत करते हैं। और कुल मिला के आपका ये कहना है विधायक सुदर्शन सिंह जी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा, तो मतलब जो है, जो बनेगा जनसेवक जो बने हैं वो तो विकास तो उनको कराना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी बने, विकास तो कराना पड़ेगा। अब कोई अपनी विवेकता से कुछ थोड़ा सा बेहतर करवा पावे या जैसा भी करा रहे, मतलब यदि विकास का तो हम स्वागत ही करेंगे, विकास को हम क्यों करें। हमने सुना है यहाँ पे बगड़ आपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमने ग्राउंड पे थोड़ा सा पूछा है, तो किसी ने बताया कि आपने पंचायत समिति चुनाव लड़ने के लिए आपके सामने कोई बड़ा चेहरा था और किस तरह से आपने उनको मात दी, किस तरह से हुआ? वो तो सर आप सभी वैसे जानते ही हैं। उसमें हमारे सामने हमारे जो वर्तमान जो विधायक हैं सुदर्शन सिंह जी के मौसा जी वन्ना सिंह जी, जो हमारे गांव के ही हैं, वो हमारे सामने प्रत्याशी थे। और हमारी जो 2 पंचायतें, जो पंचायत समिति के जो 2 ग्राम पंचायतें हैं, टिकरवास है बगड़। अब क्या बगड़ के सरपंच साहब हैं दिसंबर सिंह जी, वो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, बिल्कुल कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता है। फिर हमारे वहाँ मनोहर सिंह जी, जो भीम सिंह जी उनका नाम है, वो भी क्या है कि कांग्रेस के ही कट्टर कार्यकर्ता है। अब दोनों सरपंच भी कांग्रेस के थे। फिर हमारे सामने जो प्रत्याशी वन्ना सिंह जी थे भाई साहब, उनके मतलब विधायक जी के मौसा जी थे, यूँ कह लक्ष्मण सिंह जी के साडू जी थे, जो पूर्व गृह मंत्री है, उनके साडू जी है। और जो जिला परिषद की जो सीट है हमारे यहाँ से, जो 10 पंचायतों की है, 24 नंबर कुकरखेड़ा से पिपली तक की, इसमें जो जिला परिषद के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो भी हमारे गाँव से गोपीलाल जी थे, वो हमारे सामने थे। ये सारी मतलब इनका सबका हमारे को करना था, लेकिन भाई सबका सामना तो करना ही था। अब चुनाव में लड़े तो सामना तो सबका करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग हमारे हिसाब से राष्ट्रवादी पार्टी है, मोदी जी के सामने कौन कहाँ पे आएगा? मोदी जी है, अब मोदी जी है भाई। भारतीय जनता पार्टी का इस समय आप मान के चलते हैं कि जो राष्ट्रीय लेवल पे जो कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों के बारे में सभी जनता जानती है कि एक छोटे से छोटे मतलब आप लेवल पे आप लेके आए कि ग्राउंड लेवल पे इतने सारे काम मोदी जी ने दिए कि एकदम से मतलब आप इसके कमल के, हमारा जो पार्टी का चिन्ह है उसको, कमल फूल को आप एक तरह से जैसे मोदी प्राय मतलब बिल्कुल एक तरह से मान सकते हैं कि कमल का फूल कहें चाहे मोदी जी कहें, मोदी जी के नाम से वोट मांगे चाहे कमल जी के नाम से कभी अपने कमल के फूल के निशान से मांगे, बिल्कुल मतलब हमारे जो राष्ट्रीय लेवल पे जो काम हो रहे हैं हमारी सरकार के, वो उन कामों से हम आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े फैन हैं कि जैसे मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा कि आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी कि आगामी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आदित्य योगी जी 325 प्लस सीटें से निकलते हैं, तो शायद आपने कुछ यहाँ पे देवगढ़ उपखंड क्षेत्र के नियाला में बाबा रामदेव जी के मंदिर पर कुछ बड़ा एक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए या कुछ प्रसाद इस टाइप से कुछ कर रहे हैं? ये तो सर देखो, बाबा रामदेव जी हमारे राजस्थान के बिल्कुल लोक देवता हैं और हमारे भी इष्ट देव है। हमारा परिवार भी बचपन से उनको मानता आ रहा है। और हम जब भी मतलब किसी मन्नत मांगते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम बाबा जी को जरूर याद करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी हमारा उत्तर प्रदेश हमारी पार्टी का एक मुख्य चुनाव है, तो हमारा पार्टी प्रेम है कि, और हम चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि 350 प्लस क्या, हम तो ये चाहते हैं कि 350 प्लस आए, 400 ही आए। इस प्रकार पिछली बार आई थी हमारी 350 सीटें, तो हम चाहते हैं कि 350 प्लस फिर से आए। अगर आते हैं, हमारी मन्नत पूरी होती है, तो बिल्कुल हम बाबा के दरबार में कुछ करेंगे, सवा मणि
पश्चात बोला है तो वो करेंगे सर। ये आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो पोस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री को जिताने के लिए, इससे तो ये लगता है कि आने वाले टाइम में आप भी भीमदेवगढ़ विधानसभा में एक एमएलए की दावेदारी करेंगे। जिस आपकी पोस्टों से लगता है एक वापिस मतलब ये पैनलिस्ट में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि आप भी आने वाले टाइम में कहीं कहीं विधायक की दौड़ में तो हो। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए सर, हमारी पार्टी में क्या है कि कोई भी कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के कामकाज को देखते हैं कि पार्टी में उसकी सक्रियता क्या है। उस प्रकार से पार्टी जो भी पार्टी के आला कमान जो निर्णय लेते हैं उनके हिसाब से जो भी निर्णय होता है हम उसका सम्मान करेंगे, उस निर्णय का सम्मान करेंगे। और ऐसे से मतलब अपनी दावेदारियां जताने से तो खैर वो एक अलग बातें हैं। बाकी अपन ये चाहेंगे कि भाई जो भी पार्टी आला कमान तय करे, हमारा काम है कर्तव्य करने का, हम हमारा कर्तव्य करते जाएंगे, पार्टी के प्रति पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और समाज में भी जो भी अपने को सेवा करने का मौका मिलता है जितना जैसे हम करेंगे। बाकी वो तो पार्टी आला कमान तय करे ऊपर के लेवल से, हम उसका सम्मान करेंगे। नहीं तो मान लो आला कमान अजय सोनी को टिकट भी देते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करोगे क्या? देखिए सर, हमारी पार्टी है जो बिल्कुल मतलब जातिवाद से भी जातिवाद को भी बिल्कुल मतलब जातिवाद को भी नहीं देख के चलती है। पूरे राष्ट्रीय लेवल पे हमें उस हिसाब से चलती है। तो जो भी ऊपर के लेवल से जो समीकरण, जो भी जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट मिलता है या किसी भी प्रकार से मिलता है, मेरा ये मानना है कि किसी को भी दे दें, हमारी पार्टी का आला कमान जिसके लिए फाइनल करेंगे हम उसके साथ। तो क्या हरी सिंह जी को टिकट मिलेगा इस बार? और मिलेगा तो क्या आपका क्या रहेगा? अगर मिलता है तो क्या आप किनके साथ है? अजय सोनी जी के साथ है या हरी सिंह जी के साथ है? सर मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो पार्टी का यही है मोटो कि जिसको आला कमान जिसको तय करता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आला कमान भी तय करता है, आला कमान तो आपको भी तय कर सकता है मतलब? देखिए सर, ये ऐसे नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से। ये कोई चुनावी कोई इंटरव्यू क्या है? एक अब मैं पूछ रहा हूँ, आप जैसे बहुत इस क्षेत्र मगले क्षेत्र में काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं। आपकी उम्र लगभग मुझे लगता है कोई 38 से 40 होगी, 38 से 40 ही होगी। मैं अभी 40 में चल रहा हूँ। हाँ, तो इतनी कम उम्र में आपने इतने बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाई। जैसे आपने देखा मैंने आसपास में, आप बिजनेस पर भी हो, आपने मतलब ये आपके बिजनेस भी बहुत बड़े बड़े। तो इतने पैसे ये कहाँ से आए आपके पास? मतलब आप ऐसा क्या करते हो इतने पैसे कमाए आपने इतनी मात्र 38-40 साल की उम्र में, और नेटवर्क भी इतना लंबा फैलाया आप, तो इस तरह से चीजें कहाँ से लाया आप? देखिए सर, क्या है कि मैंने मेरा बिजनेस 2001 में गुजरात से प्रारंभ किया था। तो बिजनेस करते करते हमने क्या है कि टेक्निकल लाइन में आए, धीरे धीरे हमने 3-4 साल एक सामान्य बिजनेस से प्रारंभ करके फिर हम जब हमारा देश एक मोबाइल के दौर से जुड़ चुका था तो हमने मोबाइल के बिजनेस को प्रारंभ किया। उस बिजनेस आज भी हमारा चल रहा है गुजरात में, मोबाइल का बिजनेस भी सुचारू रूप से चल रहा है, बढ़िया है। उस हिसाब से हमने क्या मोबाइल के बिजनेस से हम आगे आए। फिर 2010 के बाद में हमने यहाँ माइनिंग क्षेत्र में भी यहाँ पे हमने हमारा काम प्रारंभ किया। फिर कुछ डंपर है, जेसीबी वगैरह इस प्रकार के सारे बिजनेस प्रारंभ किए। PWD के टेंडर भी लिए। फिर प्रॉपर्टी में भी हमने थोड़ा हाथ, तो कुल मिला के सारे कामों में हमें कामयाबी मिली। किसी काम तो कुल मिला के ये भी हो सकता है कि आपने मोबाइल से बिजनेस शुरू करके आने वाले टाइम में विधायक बन सकते, तो आपके ऊपर भी एक हिस्ट्री बन सकती है। जैसे मोदी जी के लिए कहते हैं चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री है। मोबाइल से पहले मैंने किराने की शॉप का बिजनेस किया था। 4 साल मैंने किराने की शॉप का बिजनेस रहा। 2001 से 4 के अंत तक में मैंने किराने की शॉप का ही बिजनेस किया था। उसके पश्चात मतलब मोबाइल का है जो अभी तक चल ही रहा है कि ये काम हमने प्रारंभ किया था। विधायक के बारे में तो मतलब आप अभी ये थोड़ी जल्दबाजी रहेगी। बाकी इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पार्टी का जो भी आला कमान तय करे, फूट नहीं रहे, मतभेद नहीं रहे, वो हमारी पार्टी में हमारा यही काम है। आपसे फूट से मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी में आए दिन सोशल मीडिया पे भी बहुत गुटबाजी देखने को मिली है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? भाजपा पार्टी में भीमदेवगढ़ विधानसभा में तो मुझे लगता है चारों तरफ गुटबाजी नजर आ रही, सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है। और इस मामले में आपको क्या कहना है? कितनी बड़ी गुटबाजी, और ये इसको आप किस तरह से वापिस समेटोगे? ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी कुछ ऐसा होगा, वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। परिवार का आपस का मामला है, पार्टी हमारा परिवार है, ये कोई बड़ी नहीं है। और सब एकजुट होकर एक मंच पे रहेंगे आने वाले समय में और पार्टी को मजबूत करेंगे। और हमारे आला कमान जैसे भी तय करते हैं हम उसके साथ रहेंगे और उसे स्पष्ट बहुमत से एक दिव्य महाराणा प्रताप स्मारक है और एक महाराणा कुंभा है।
उसमें भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता है, लेकिन आपको ही क्यों चुना उन्होंने? आपको ही उसमें आजीवन सदस्य दी, ऐसे तो कई नेता थे, लेकिन आपकी क्या विशेष किन चीजों को नोटिस करके उन्होंने आपको आजीवन सदस्य बनाया? वो सर क्या है कि हमारी मतलब सोशल एक्टिविटीज भी काफ़ी रहती है पार्टी के अलावा, हम जहाँ पे हम कांग्रेस बीजेपी को एक तरफ रखते हुए काम करते हैं। जैसे हमारे दीवेर का जो इतिहास है महाराणा प्रताप का, तो एक तरह से पहले हम जब हमारे पाठ्यक्रमों में पढ़े थे तो वो किताबों तक ही सीमित था कि हम हल्दी घाटी से आगे का पढ़ ही नहीं पाए और हमारे को बताया भी नहीं गया। तो हमारे जो इतिहासकार है संघ के जिला छलक माननीय नारायण जी है, उन्होंने बहुत संघर्ष करके प्रयास करके आज दीवेर का जो एक इतना मतलब बड़ा एक पैनोरमा जो महाराणा प्रताप का जो स्टेचू बनाया है, जो आज राष्ट्रीय लेवल पे फेमस होने जा रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम बिल्कुल उनका भी सहयोग करें और उस पैनोरमा को और डेवलप कराने का प्रयास करें, और जो भी हमारे से सहयोग बनता है हम वहाँ का भी करें। उसी प्रकार जैसे महाराणा कुंभा का यहाँ पे बनाया गया, तो यहाँ भी हम सहयोग करते हैं, पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। और जब हमें भी सेवा करने का और मौका मिला, जब आजीवन सदस्य बनाने की जब बात करी गई, तो मैं बिल्कुल तैयार था और करते हैं हम काम। उसी प्रकार से जैसे आप बता रहे हैं, हमने राजू सिंह जी रावत जो हमारे मंगरे के स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका सन 1857 की क्रांति से भी पहले का उनका बहुत बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ संघर्ष रहा। तो अब हमने उनके लिए भी एक समिति गठित की है, जो स्वतंत्रता सेनानी राजू सिंह जी रावत की मतलब हमने एक समिति बनाई है। उस समिति के मार्फत हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में हम यहाँ पर भी कुछ पैनोरमा बनाएं, ताकि हमारे क्षेत्र के सभी युवाओं के लिए एक आइकॉन बने कि भाई यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे कुछ इतने बड़े स्वतंत्र स्टेशन भी कराएंगे, और उसको आने वाले समय में मतलब ये निरंतर उसमें काम करते रहेंगे जो भी हो सके। तो आप तो बगड़ के हो और राजू सिंह जी स्वतंत्र सेनानी जो बरार के अंदर है, तो आप इन पर ये काम कर रहे हो, तो आप ये क्यों करो? आप तो यहाँ वहाँ के लोग भी कर सकते हैं, तो क्या आप राजनीति के अंदर अपना राजनीति चमकाने के लिए या अपना नाम करने के लिए तो ये नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए सर, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं, ये क्षेत्र पूरा मतलब न तो किसी हमारे विशेष जाति विशेष का है, ये हमारे सब समुदाय का सभी जाति समाज का है। और जो इतने बड़े नाम होते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेजों से लड़े हुए, वो किसी एक पर्टिकुलर किसी गांव क्षेत्र के नहीं रहते हैं। मैंने आपको बताया जैसे हम उनको राष्ट्रीय लेवल पे लाना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय लेवल पे लाने के लिए हमने सिर्फ हमारे गाँव के मैं ही नहीं जुड़ा, ब्यावर से भी कुछ इसमें जुड़े हैं, ब्यावर से भी जुड़े हैं, मतलब इस प्रकार से हमने सारा सबको जोड़ा है। और सर्व समाज के लोगों को हम इसमें समिति में जोड़ के फिर इसको एक तरह से मतलब बहुत बड़ा मतलब राष्ट्रीय लेवल पे हम उनको लाना चाहेंगे नाम के लिए। तो इसमें राजनीति का तो कोई प्रश्न नहीं है। अगर कोई करना चाहे, हमें तो लगता है कि हम इसको करेंगे तो शायद इसको समिति को हम पूर्ण रूप से सुचारू रूप से हमारी मीटिंग होगी, हम कुछ तथ्य भी ऑथेंटिक रूप से जुटा रहे हैं, उन तथ्यों के मार्फत हम आगे चल के उनको इतिहास में मतलब एक बहुत बड़ी जगह दिलाना चाहेंगे, ये करना चाह रहे हैं। और अगर कोई और करना चाहे तो हम उसका स्वागत करते हैं कि कल करें कि आगे करें, पैनोरमा डेवलप करें, उनके लिए जो भी करना चाहे हम उसका स्वागत करें। तो मगध क्षेत्र में आपको क्या लगता है, ऐसे तो बहुत सारी प्रतिभा भी छुपी हुई है, इस तरह से आपका क्या मिशन में रहेगा? जो भी है सर, मंगरे के हो चाहे आसपास अपने क्षेत्र के कहीं के भी हो, जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी अपने इतिहास में है, जो किसी के नाम अगर दबे हुए तो हम उनको बिल्कुल से हमारा प्रयास रहेगा आने वाले समय में उनको सबको हम बाहर लाएंगे और इतिहास में उनको उचित जगह मिले। जैसे कि अपने महाराणा प्रताप की अपन ने बात की, इतना बड़ा युद्ध जो कि यहाँ पे लड़ा गया था दशहरे के दिन, ये एक तरह से युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ये दीवेर की नाम में, दीवेर की नाम में। तो कुछ छापली के लोग तो ये भी बताते हैं कि छापली जो हमारा महादेव का मंदिर है वहाँ पे युद्ध वहाँ हुआ था। नहीं, वो युद्ध के मतलब पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं होता। जैसे वो नाल जो है, दीवेर की जो नाल है, वो जैसा कि मतलब मैंने जो सुना है, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो नाल जो चढ़ के आती है, चढ़ाई वाली नाल तो वही है जहाँ पे पुराना, वहाँ पे भी युद्ध हुआ होगा, कुछ इधर से भी आया होगा, तो दोनों जगह युद्ध हुआ होगा। मेरा मानना है कि दोनों युद्ध छुटपुट होते हैं, मान लो लंबे चलते हैं, कोई एक दिन के युद्ध होते नहीं है। दशहरे के दिन प्रारंभ हुआ होगा तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ और भी होती रहती है। तो आसपास में क्षेत्र एक ही है, उस जमाने में वो दीवेर ही कहलाता था, चाहे युद्ध हमारे छापली में हो चाहे वहाँ हो, युद्ध दीवेर हमारा बड़ा है, ठिकानेदार राय हुए हैं वहाँ पर, तो क्षेत्र मतलब वो दीवेर ही कहलाता है।
अब वैसे अब एक चीज अब राजू जो अब राजू जी अपने राजू सिंह स्वतंत्र सेनानी है राजू सिंह जी, इसको लेकर आगे आगे आपको क्या प्लान है, आगे आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हमने जो समिति गठित की उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसमें हम बुद्धिजीवी हमारे समाज के जो भी है उनको सबको हम जोड़ेंगे, जो भी आगे से जुड़ना चाहेगा उनको भी जोड़ेंगे। और फिर उनके वंशज जो हैं राजू सिंह जी के जो वंशज हैं उनके परिवार के, वो भी जैसे RI साहब है हमारे रिटायरमेंट सिंह जी वगैरह, उनके परिवार से वो भी हमारे साथ हैं, जुड़े हैं। और हमारा सबका यही मोटो है कि हम इनको बिल्कुल आगे लेके आए। आज इनको इतिहास में जो वास्तविकता में इन्होंने जो देश के लिए जो किया है, तो इतिहास में इनको जगह मिलनी चाहिए। ऑथेंटिक तथ्य कुछ मिलेंगे, उनको जुटा के हम आगे ले जाएंगे, इनको राष्ट्रीय लेवल पे लाएंगे। भी पिछले दिनों जैसे हमारे संघ में जो बातें करने का मुखपत्र चलता है, उनके उसमें भी मतलब उनका लेख मांगा गया था, जो हम वो भी लेख पहुंचाएंगे। तो धीरे धीरे काम हो ही रहा है, प्रारंभ करेंगे तो आगे बढ़ेगा ही। और टीम हमारी इतनी मजबूत है, जो अभी हम लगे हैं 15-20 जने, सब मजबूत है, सारे बुद्धिजीवियों की टीम है। आगे चल के यही टीम बड़ी हो जाएगी, और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और इसको हम कामयाब होंगे। और बड़ी होगी उसके बाद आपको कौन सा टिकट मिल सकता है? ये कोई ऐसा नहीं है जो आपका जो सवाल है, बार बार घूम फिर के आपका सवाल ये टिकट के ऊपर आ रहा है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है सर, हम सोशल सर्विस करते हैं, पार्टी का भी काम करते हैं, हमारा काम है कि हम करते रहें। और अगर कोई फल की इच्छा रख के ही कोई अगर किसी कर्तव्य को करते हैं, तो मेरा मानना है कि मतलब पार्टी प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये सारा जो होता है, अब पार्टी जिसे भी टिकट वो हमारे लिए किसी को भी दे दे, वो हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। यूँ नहीं कि हम फल की इच्छा में कहीं फल नहीं मिले और फिर हम पार्टी से भटक जाए, इस प्रकार से ऐसा कोई हमारा वो नहीं है। हमारा ये मानना है कि पार्टी के जो भी आला कमान जिसे भी तय करेंगे, हम उसके साथ हैं। मैंने भी देखा था, या तो आदित्य योगीनाथ जी भगवा में ड्रेस में दिखते हैं, या फिर मैंने इस क्षेत्र में आपको ये एनी टाइम रात हो दिन हो, कोई शादी पार्टी हो, कोई भी किसी भी कार्यक्रम हो, तो ये भगवा मतलब ये दादा का, तो इसका क्या है मतलब, ये आपका मतलब क्या थोड़ा सा इस पर थोड़ा विस्तृत बताएं। जैसे अन्य धर्मों में भी आपने देखा होगा, कोई कुछ सबके अलग अलग होते हैं, कोई कुछ गले में पहनते हैं, कोई टोपी लगाते हैं, कुछ प्रकार का है। तो ये हमारा प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, धर्म से प्रेम है, इसीलिए लगते हैं। और अब एक और चीज पूछा, अब आप प्रधान हैं, तो आपके किन लोगों का आपको विशेष तौर से सहयोग मिला अभी तक आप जो कार्य कर रहे हैं? आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे, कहाँ से किन लोगों का थोड़ा सहयोग मिला आपको अभी तक, किन लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको? जो हमारे जितने भी मेंबर हैं, जो पंचायत समिति सदस्य जीत के आए हैं, सब हम एक साथ हैं, बिल्कुल सब हम साथ हैं। और सभी हम ये इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कोविड वगैरह निकला है, तो अब हम चाहेंगे कि हर सदस्य अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को निवारण कराने में मतलब कामयाब हुए, ताकि क्या है कि जन सेवक जो जनता ने हमें मौका दिया है, हम उसमें कामयाबी हासिल करें, ताकि जनता की समस्याओं को मिटाए। जन सेवक बने हैं तो ये तो करेंगे, तो इन सबका भी साथ है, और बाकी सबका साथ ही है सर। अभी आप कह रहे थे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे पंचायत समिति जो भी मेंबर हम आपके साथ हैं। मैंने आपको लगभग विवेक या आसपास में बहुत से कार्यक्रम में देखा है, मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी है, तो आपके प्रधान साहब तो आपके साथ कभी नजर नहीं आए मुझे। अब सर प्रधान साहब का वो उनका विषय है, तो इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, उनका विषय है। बाकी हमारा सक्रिय रहने का हमारा मतलब है अभी कि हम किसी भी तरह से सक्रिय रहे, किसी भी कार्यक्रम में सेवा करने का मौका मिले तो हम करेंगे सक्रिय। भारतीय जनता पार्टी आपने कब ज्वाइन की? देखिए सर, ज्वाइन करने का मतलब होता है कि विचारों से ज्वाइन होती है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विचारों से ज्वाइन होती है। जब सर मैं 8th क्लास में था 1995 में, तब हमारे उस समय क्या सोशल मीडिया, अखबार या टीवी चैनल वगैरह इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करते थे। तो यानी कि सब तक मतलब यानी कि छोटे लेवल पे 8वीं 10वीं तक ये चीज़ें पहुंचना मतलब इतना मुश्किल नहीं था। घर में टीवी भी नहीं हुआ करती थी उस समय। सर हम जब समझने लगे और थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखने लगे, तब अटल बिहारी वाजपेयी वो काफ़ी मतलब संघर्ष करते थे उस समय। तब उनके भाषण वगैरह हम सुनते थे तो उनसे प्रभावित हुए। और बिल्कुल ये नहीं कि हमारा परिवार मान लो कहाँ था, किसको वोट देते थे, क्या करते थे, उसकी जानकारी के बिना मतलब हमने बिल्कुल अटल जी के विचारों से हमने पार्टी, बिल्कुल ये पार्टी हमें अच्छी लगने लगी और हमने इसको स्वीकार किया।
बाद में हम जब मैं चित्तौड़गढ़ में मेरी क्या है वहाँ पे 10th 11th 12th मेरी चित्तौड़ जिले में उधर हुई थी। उस समय भी क्या है कि हम काफ़ी मतलब ध्यान देते थे इस चुनावों के बारे में, से खबरें वगैरह देखते थे। जसवंत सिंह जी, मेजर जसवंत सिंह जी जो थे उस समय वहाँ पे चुनाव लड़े थे, चित्तौड़गढ़ से सांसद का चुनाव लड़े थे। उनके सामने उदयलाल जी आनंद जो वर्तमान कांग्रेस सरकार में यहाँ सहकारी मंत्री हैं, वो उनके सामने चुनाव लड़े थे। अब मैं सर उस समय मतलब बहुत मुझे अफसोस हुआ था, जसवंत सिंह जी वो चुनाव हार गए थे और बहुत निराशा हुई थी, हमें भी बहुत निराशा हुई थी। हालांकि वो अटल जी के बिल्कुल करीबी थे, उनको बाद में वित्त मंत्री भी बनाया गया था, बाद में कहीं से और चुनाव लड़ाया होगा, लेकिन ये जानकारी हम रखते थे और हम बिल्कुल पार्टी से जुड़े हुए थे, पार्टी के सुख दुख में। जब भी पार्टी जीतती थी हमें बहुत बढ़िया लगता था। हालांकि सक्रियता नहीं रही, विद्यार्थी काल में हमारी पार्टी में सक्रियता नहीं रही। उसके पश्चात मैंने जब मैं गुजरात, मेरा 2001 के बाद में मैं गुजरात में रहा। 2001 में तो मेरा जैसे ही हमारा गुजरात जाना हुआ, वहाँ हमारे अटल जी ने मोदी जी को भेज दिया था गुजरात में। अब मोदी जी आए तो 2011 तक मैं भी गुजरात ही रहा। 2013 तक 14 तक मतलब मोदी जी ही मुख्यमंत्री बने गुजरात में। मुख्य तो उनसे भी इंस्पायर हुए, उनसे तो सारा देश इंस्पायर हो गया। जो अटल जी से जो इंस्पायर नहीं हो सके, जो बच्ची कुछ कसर थी वो मतलब अटल जी मोदी जी ने पूरी कर ली। और आज पूरे हर देश का युवा, अगर अपन मानने जाए 2014 के बाद में, तो सारा का सारा यानी बिल्कुल मतलब मोदी जी से इंस्पायर है। 80% कार्यकर्ता हमारे देश का आज हमारे नरेंद्र मोदी की वजह से इंस्पायर है। और वो सोते अपनी राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी में, और बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है हमारा पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है बहुत बड़ा हो चुका है। उसके बाद में तो हमारी जैसे 2011 के बाद में मेरी काफ़ी सक्रियता रही है अपने क्षेत्र में। यहाँ पे जो भी चुनाव हुए उसमें निरंतर हमारी सक्रियता है पार्टी के लिए, जिला लेवल पे हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे प्रदेश लेवल पे हो, हम हमारा पूरा समय देते हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लेके भी जाते हैं साथ में। तो आज मगराचल टाइम्स स्टूडियो में भी उप प्रधान नारायण सिंह जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मगराचल टाइम्स एक ऐसा चैनल है जो मगरे की बारीकी से सच्चाई आपको दिखाता है, इसलिए मगराचल टाइम्स न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम।